वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको डंकी की रोदात सुना रहा था उसका ये पार्ट नंबर 9 है। तो इससे पहले 8 वीडियो मैंने छोटी छोटी बनाई है 5-6 मिनट की। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि उन वीडियोस को देखें तो फिर आपको मज़ीद ये आगे जो है ना ये आपको स्टोरी समझ आएगी जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको सुना रहा था कि जब हमारा सफ़र मशकील वाले पहाड़ की तरफ शुरू हुआ तो हम तकरीबन 700-800 लड़के थे जो हमारे ग्रुप में थे, और उसमें सिर्फ हम 9 लड़के जो हैं वो एक दूसरे की ज़ुबान समझ सकते थे। 4 लड़के पंजाब से थे और 5 हम जो हैं कश्मीर से। तो बाकी जितने के जितने लड़के थे वो सारे के सारे या तो वो फ़ारसी ज़ुबान बोल रहे थे और या वो जो है पश्तो ज़ुबान बोल रहे थे। या वो चंद एक लड़के थे जो उर्दू ज़ुबान बोल सकते थे, लेकिन उनसे हमारी जो है वो गपशप नहीं हुई है। चूँकि हमारा ये पहला सफ़र इस तरह का था तो हमें ख़ुद भी जो है 100 तरह के जो है ना डर खौफ होते हैं बंदे के दिल में, तो किसी से हमने कोई गपशप नहीं लगाई। तो रात का सफ़र ये तकरीबन 10-11 बजे उन्होंने हमें वहाँ से निकाला। उन्होंने कहा जी अभी मशकील पहाड़ की तरफ आपने जाना है, और उन्होंने हमें बताया कि आप लोगों का जो आप लोगों की जो गेम थी उसमें हमने आपको मोटरसाइकिल पर लेकर जाना था। लेकिन अभी चूँकि बारिश हो गई है, सावन का महीना था, जुलाई थी, तो उन्होंने कहा बारिश हो गई है तो उसकी वजह से जितना भी रास्ता वो ट्रैक उन्होंने वो कसियाँ नदियाँ थी उनके अंदर उन्होंने बनाया हुआ था, वो छोटे छोटे नाले थे उनके अंदर उन्होंने बनाया हुआ था वो रोड एक जो है ना मोटरसाइकिलों के लिए। तो उन्होंने कहा वो सारे का सारा जो पत्थर जो ट्रैक हमने बनाया हुआ था वो पानी जो आपने साथ बहा ले गया है, तो लिहाजा आपको ये सारे का सारा जो सफ़र है ये आपने जो है पैदल तय करना है, क्योंकि उसको बहाल करते हुए काफ़ी टाइम लग जाएगा और आप इतने दिन यहाँ पर बैठे रहेंगे तो आपके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है और ना पानी है वहाँ पर था, लेकिन ये है कि खाने के लिए बाकी चीज़ें नहीं थी। खैर हमने वो सफ़र जो है अल्लाह अल्लाह करके वो शुरू किया। तो आपको क्या बताएं, पूरी रात हम चलते रहे तो ना तो वो सफ़र ख़त्म होने का नाम ले, और ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हम चलते गए। आखिर एक जगह जो है ना, खैर आपको थोड़ा सा मैं बताऊँ, यहाँ पर हमारे साथ थोड़ा सा ना शुगर मेला ही समझ लें हो गया। वो एक जगह टैंकर जो है हमें लेकर गई, थोड़ा सा पहाड़ था, तो उसने सबसे कहा बिशी। अब देखिए बिशी जो है हमें तो समझ नहीं थी, ये तो एक फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब बैठ सो। अब हमें तो पता ही नहीं बिशी का मतलब क्या है। तो हमारे इलाके में जो है बिशी से मुराद ये है कि छोटा पेशाब जब को करता है छोटा बच्चा तो उसको कहते हैं कि बिशी करके आओ, या बिशी करने के लिए हम इसे लेकर जा रहे हैं। तो कहे बिशी। अब जो हम थे हम एक दूसरे की तरफ देखे, यार हमें तो आया ही नहीं है छोटा पेशाब, ये ज़बरदस्ती क्यों कह रहा है बिशी। बाकी सारे लोग जो वो बैठ गए जहाँ पर थे। वो हमारे पास आया, वो क्योंकि उसको उर्दू ज़बान नहीं आती थी, बलोची में कुछ हमें कहे, फ़ारसी में कहे, हमें समझ ना आए। फिर वो बिशी करे हमें, फिर हम एक दूसरे की तरफ, यार ये ज़बरदस्ती क्यों कह रहा है कि ना जाकर छोटा पेशाब करे। खैर उसने फिर हमें सही तरह से समझाया, उसने कहा खुद बैठ कर उसने बताया बिशी से मुराद उसे समझाया कि बैठना है। खैर वहाँ पर हम बैठ के फिर दोबारा से तकरीबन 1-2 घंटे उसने वहाँ पर हमें रेस्ट कराया। फिर उसने जो है ना रात को ही उसने आगे जो है ना लड़कों को चलो आगे हम चलते हैं। खैर हम इतने थक गए थे, हमने इतना लंबा सफ़र, और फिर आपको बताया ना 25-30 किलो वाला बैग था, तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो फिर एक जगह सारे लड़के आगे निकल गए, जिन लोगों ने ये मुश्किल वाला सफ़र तय किया उनको पता है कि वो नाला सा है वो कितना खौफनाक है। तो रात का टाइम था, तो ये सारे लड़के जो है हमसे आगे निकल गए, हम थक कर चूर हो गए थे। तो ये जो छोटे लड़के थे अली और जैन और एहतशाम, ये बहुत ज़्यादा थक गए थे। इन्होंने कहा भाई हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे, हम आगे नहीं जा सकते। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, जो होगा देखा जाएगा। हमने इन्हें कहा ठीक है आप सो जाए। ये खैर सो गए। मैं और सुफियान जो हम दोनों जाग रहे थे, इनकी रखवाली कर रहे थे। हम सिर्फ 5 लड़के पीछे रह गए, बाकी सारे चले गए। जो हमारे साथ पंजाब के लड़के थे वो भी आगे चले गए। तो खैर ये वहाँ पर सोए रहे, तकरीबन सुबह का टाइम था। तो फिर चूँकि सफियान भी थोड़ी देर सोया लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सोया। तो सुबह का टाइम था, तो उधर से वो जो टैंकर था वो आया, उसने हमें जो है ना जगह सहरी का टाइम था तकरीबन, उसने फिर वो हमें अपने साथ लेकर गया। अब ये जो लड़के यहाँ पर रात को सोए, इस सोने का इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसकी वजह ये कि ये सुबह एक बार फिर इन्होंने जान पकड़ ली और वो पहाड़ जो था वो चढ़ना शुरू हो गए। लेकिन मैं चूँकि बिल्कुल भी नहीं सोया था, तो उस पहाड़ तक जो है ना, उस पहाड़ तक जब ऊपर चढ़ाई तक जो है मैं बिल्कुल मेरी बैटरी जो है वो चार्ज रही। लेकिन जब पहाड़ हम ऊपर चढ़ कर फ्रंट पर ऊपर पहुँचे तो वहाँ उससे आगे जो है समझ लें कि मेरी बिल्कुल बस हो गई। जो उससे नीचे हमने उतरना था
اب جو نیچے اترنے والا سین ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح کا تھا. تو یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرے دن چونکہ پھر صبح ہوگی، رات پھر صبح ہوگی، تو باقی ہمارے ساتھی جو ہیں وہ پہاڑ کے اوپر سے اتر کر آگے ایران کی طرف چلے گئے، مزید جو ان کے متعلقہ بندے تھے ان کو لینے کے لیے جو آ گئے. تو ہم چونکہ پیچھے رہ گئے تھے، جو ہم 8-9 لڑکے، تو ہم نے پھر یہ ہے کہ ادھر وہ جو نالا اس میں پانی تھا، گرمیوں کا موسم تھا، تو ہم نے وہاں پر پھر غسل بھی کیا. کپڑے شپڑے پرانے جو تھے وہ گندے ہو گئے تھے، مطلب پورے کا پورا وہ مٹی کے ساتھ بھرے ہوئے تھے. تو ہم نے پھر وہاں پر غسل کیا سارے لڑکوں نے. پھر اس کے بعد ہم جو ہے پہاڑ کی طرف اوپر گئے. تو اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ پہاڑ کی یعنی چوٹی تک جو ہے یہ بالکل میں ٹھیک رہا، لیکن جب ہم نے اترائی شروع کی تو اس وقت میری بس ہو چکی تھی. لیکن یہ جو باقی لڑکے تھے یہ کم از کم جو ہے ان کی مطلب طاقت ایک بار دوبارہ سے جو ہے وہ ٹھیک ہوگی. تو یہ جب نیچے اترے تو اس وقت جو ان نے مجھے سہارا دیا. جب ہم اوپر جا رہے تھے تو اس وقت یعنی جو لڑکے جنہوں نے پہلے سہارا دیا ان کے لیے بعد میں دوسرے لڑکوں نے سہارا دیا. تو اب نیچے جو ہم ایران کی طرف اتریں تو اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو مزید بناؤں گا. تو دوستو ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.